नमस्कार बच्चों। गया गाइडेंस प्रोग्राम में जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जा रही है उसमें आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखा होगा। परसेंटेज का आज ये दूसरा वीडियो है और यही वीडियो आपका कंप्लीट वीडियो हो जाएगा परसेंटेज चैप्टर से। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज चैप्टर या प्रॉफिट एंड लॉस जो इसी से जुड़ा हुआ है, इससे करीब 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के पिछले क्लास में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था और क्वेश्चंस भी कराए थे। आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कल के क्वेश्चन से थोड़े कठिन होंगे और आसान भी रहेंगे जो कल जैसा था। चलिए इसी कड़ी के आज आगे हम बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे बच्चों कल हम देखे थे क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन कल कुछ क्वेश्चन किए थे कि 50 का 20% ज्ञात कीजिए, तो हम बताए थे इन सब सवालों को बच्चों कल मैं बताया था आपको, बोर्ड पे भी मुंहजबानी भी बताया था। आप भी कोशिश करिएगा घर पे कि मुंहजबानी बनाने का प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन आधा मिनट के अंदर बन जाए या 10 सेकंड में भी बन जाएगा कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन 50 का 20%, तो परसेंट का मतलब प्रति 100 बोले थे, मतलब बटा में 100 कर देना है आपको। तो 50 का 20% क्या होगा? 50 गुने 20 बटा में 100, मतलब 2 जीरो। तो एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, तो 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे भी करा दूंगा, पर अभी हम लोग मुंह जबानी हल करके देखते हैं। 200 का 15% कितना होगा? फिर से परसेंट है मतलब बटा में 100 होगा, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 बचा और 15, 2 गुने 15 30 हो जाएगा। का मतलब गुना होता है, कल भी हम लोग सीखे थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक है, 80 में से 25% कम करने पर क्या बचेगा? तो बच्चों 25% कम करेंगे तो कितना बचा? 75% बचा। तो 80 का 75% निकाल देंगे तो 75% 3/4 होता है, जो हम आपको बताएंगे आगे। तो 75% निकालोगे तो 3/4 होगा, मतलब ये 60 बचेगा। अब है एक कक्षा में 40 छात्र हैं। चौथा क्वेश्चन, अभी सिर्फ मुंह जबानी बता रहे हैं, बोर्ड पे भी इसका बताएंगे डिटेल में। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, 60% लड़के हैं। बच्चों अगर 60% लड़के हैं तो 100 में 60 लड़के हैं तो कितना बचा? लड़की कितनी बचेगी? 40 बचेगी, मतलब 40% लड़कियां हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 40 का 60% निकालेंगे और फिर 40 में से घटाएंगे, नहीं, 60% लड़कियां हैं, लड़के हैं तो 40% लड़कियां होगी। तो 40 का 40% निकाल देंगे, 4 चौके 16 आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन है 36 का 90 कितना परसेंट है? 36 90 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है जब रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि x परसेंट है। तो 90 का x बटा 100 बराबर 36 करेंगे, 90 इंटू एक्स बाई 100 बराबर 36। इस तरह से हमारा x का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 500 में से 425 अंक मिले तो बोलता है कि प्रतिशत निकाले। कल भी हम लोग कहते कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम स्कूल में दिए, 500 नंबर का एग्जाम था और उसमें आपको कितना मार्क्स मिला? 425। तो घर में पापा मम्मी पूछेंगे कि बेटा कितना प्रतिशत अंक मिला, तो आप क्या बोलेंगे? 500 का x बटा 100 बराबर कितना? 425। तो x का मान निकल जाएगा। उसी तरह से एक संख्या का 30% 60 है। कोई भी संख्या बच्चों अपने आप में 100% होती है, तो बोलता है कि 30% 60 है, तो 100% कितना होगा? तो 30% बराबर 60, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा 30। तो 100% निकाल लेंगे, 60 बटा 30 गुने 100, तो उसका आंसर निकल जाएगा। अब यहां पे देखो 400 की चीज पर 10% छूट है। छूट के बाद कीमत क्या होगी? आप कोई शर्ट खरीदे, मान लीजिए टी शर्ट खरीदने गए बाजार में और वो बताया कि टी शर्ट 400 का है, आप पूछे कि कोई डिस्काउंट दीजिएगा, बोला 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट का मतलब टोटल तो होता है 100% किसी चीज का दाम, 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब कितना हो गया? 90%, 90% पे आपको मिलेगा। तो 400 का टी शर्ट था, 90% पे आपको मिला, चूंकि 10% छूट है। तो 400 गुने 90 बटा 100 करेंगे, 4 9 36, मतलब 360 रुपए में। ये सारे क्वेश्चन बच्चे आप मुंह जबानी बना सकते हैं, हल्का फुल्का पेन लगाने का जरूरत कहीं कहीं पड़ेगा, वही हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं।
उसको बोर्ड पे भी बताएंगे। फिर से बोल रहा है यहाँ पे 5 मीटर में से 2 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ, तो 2 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ, बोलता है कि कितना परसेंट कपड़ा बचा। अब 2 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ तो बचा कितना मीटर, 3 मीटर। तो 5 मीटर का 3 मीटर कितना परसेंट होगा, तो 5 गुने x बटा 100 बराबर 3 कर देंगे। x का मान जो आएगा मतलब 60% होगा। एक स्कूल में, अगला क्वेश्चन जो 10वां है, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं। आपके स्कूल में कितने हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में 800 बच्चे हैं, जिसमें 45% क्या है, लड़कियां हैं। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 45%। तो बोल रहा है लड़कों की संख्या बताएं, तो लड़के मतलब बॉयज की संख्या पूछा जा रहा है। तो 45% गर्ल्स है, तो कितना बचा, 100। टोटल तो 100% होता है, 45 घटा देंगे जो लड़कियां हैं, तो 55% बचा। तो 55% लड़के होंगे, तो 800 गुने 55 बटा 100 करेंगे तो 440 आएगा। 800 गुने 55, 8 गुने 55, क्योंकि 2 जीरो कट जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है 11 नंबर, सारे क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे मुंहजबानी करा दे रहे हैं, उसको फिर से बोर्ड पे करेंगे। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक फल विक्रेता के पास 200 सेब थे। टोटल सेब कितने थे, एक फल बेचने वाला जो था उसके पास कितने सेब थे, 200 सेब थे, जिसमें 25% सेब सड़ गए, बेचारे का बिका नहीं, सड़ गया। अब कितना सेब बचा हुआ है, तो 25% जब सड़ गया तो उसके पास 100, टोटल तो 100% था, तो बचा कितना, 75%। 25% सड़ गया तो 75% बचा। तो पूछ रहा है कितने सेव बचे, तो टोटल सेव 200 था, 200 का 75% निकालेंगे तो 150 आएगा आंसर। तो 200 गुने 75 बटा 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 75 दूनी 150, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 150। अब 12th नंबर क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति का वेतन 10,000 है, 12% बढ़ोतरी के बाद नया वेतन क्या होगा। तो बच्चों टोटल वेतन पहले से 100% था, अब 12% बढ़ गया, तो इसके लिए आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 112% निकाल देंगे। 12% निकाल के फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 10,000 गुने 112 बटा 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,200 करीब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80 में से 64 अंक मिले। आप एग्जाम दिए कि कोई सब्जेक्ट का, मान लो मैथ का पेपर दिए और 80 नंबर का क्वेश्चन था, तो 80 नंबर में आप जब बनाए तो आपको 64 अंक मिला। अक्सर ये तो आपके घर में भी पूछा जाता होगा। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत में अंक बताएं, तो 80 का क्या करेंगे, x% बराबर 64, 64, तो 80 64 मतलब 80% ही इसका आंसर आएगा। 80 का 80% 64 होता है। उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन, एक पंखे का दाम 1200 था, 15% महंगा होने पर नया दाम क्या होगा। आप 1200 का 15% निकाल के फिर 1200 में जोड़े, उससे बढ़िया है कि सीधे 1200 और पहले से 100% दाम था, 15% बढ़ गया, मतलब अब 115% हो गया। जब भी कोई चीज बोलेगा कि 10% बढ़ गया तो उसको 110% लिख सकते हैं, 20% दाम बढ़ गया तो 120% लिख सकते हैं, 30% दाम बढ़ गया तो 130% लिखेंगे। और अगर घट गया, मान लीजिए किसी चीज का दाम 10% घट गया तो 90% लिखेंगे, 20% घट गया तो 80% लिखेंगे, 30% घट गया तो 70% लिखेंगे। उस तरह से आप हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक पंखे का दाम 1200 था, 15% महंगा हो गया, तो 115 बटा 100, 1200 का 115 बटा 100 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 12 को 115 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। 15वां क्वेश्चन आप देखिए, 60 विद्यार्थियों में से 75% विद्यार्थी पास हुए। आपके क्लास में 75% विद्यार्थी पास हुए, तो कितना परसेंट फेल कर गया, 25%। लेकिन आपसे परसेंट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने बच्चे फेल हुए, कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो 60 का आप सीधे 25% निकाल लीजिए, 60 गुने 25 बटा 100, तो 1/4 करेंगे, मतलब 15 विद्यार्थी फेल हुए। उसी तरह से 16वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि हुई और फिर 20% कमी आई। तो हम इसको आपको बोर्ड पे बताएंगे, बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, एक फॉर्मूला भी बताएंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी याद करेंगे तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन।
20% बढ़ा तो मान लीजिए कि संख्या 100 है, 20% बढ़ा तो एक गुने 120/100 करेंगे और फिर 20% की कमी आई है। अब 100 गुने 120/100 गुने 80/100 कर देंगे तो उस तरह से हमारा निकल जाएगा 96 आएगा, मतलब 4% की कमी आएगी। इसको बोर्ड पे हम बताएंगे फॉर्मूला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है, ये 2500 का 8% ब्याज एक साल में कितना होगा। एक आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बच्चों। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है अंक गणित का जिससे बहुत सारे चैप्टर आपका कंप्लीट हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो। जैसे परसेंटेज तो है ही अपने आप में, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे PRT/100 होता है, उसको हम बोर्ड पे आपको बता देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम क्लास 5 लेवल का ही है बच्चों, तो इसमें आपको ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो 2500 गुने PRT बताए थे, P मतलब मूलधन 2500, R हो गया ब्याज गुने 8 और T हमारा एक साल है तो गुने 1/100 करेंगे। अगर 2 साल रहेगा तो T की जगह 2 लिखेंगे, और अगर ये दूसरा कुछ होता तो उस तरह से निकलता। मान मतलब हमको रख देना है सिर्फ फॉर्मूला में, तो 2-3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसमें आपका काम चल जाएगा। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। एक टंकी में 500 लीटर पानी था, मान लीजिए आपके पास टंकी 500 लीटर का है, उसमें 40% पानी निकाल दिया गया। पानी आप खोले और 40% उसका निकल गया, तो कितना पानी बच गया। तो परसेंट में ना 40 निकला, तो परसेंट में बचा कितना 60%। तो परसेंट में 60 बचा तो मात्रा में क्या हुआ, तो 500 गुने 60/100 कर देंगे, मतलब 300 लीटर अभी पानी बचा हुआ। 500 गुने 60/100 करेंगे, निकल जाएगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, कुल 300 छात्र थे, बोलता है कितने पास हुए। तो 40% जब फेल हुए तो पास कितना परसेंट हुआ 60%। तो परसेंट में 60% है, संख्या में कितना हो जाएगा, तो 300 गुने 60/100 कर देंगे, तो 3 छक 18 मतलब 180 बच्चे पास हुए। फिर एक दुकानदार ने 800 की चीज 1000 में बेची, तो कितना ज्यादा लेके बेचा, 200 रुपया ज्यादा लिया, उसे कितने परसेंट लाभ कमाया। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे लाभ हानि, उसमें आपको पता चल जाएगा बढ़िया से। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसमें लाभ हो गया 200 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना था, कितना में खरीदा था 800 में, तो 200 गुने 100 बटा 800 करेंगे तो 25% आपका आंसर आएगा। अब चलिए हम एक एक सवाल को बोर्ड पे हल करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, अगर दिक्कत होगा तो फिर तो बच्चों अभी हम बोर्ड पे सारे सवाल को करा देते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, आप देख लीजिएगा वीडियो में, 50 का 20%, 50 का मतलब गुना 20% कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब इसका आंसर आ गया 10। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 200 का 15% कितना होगा, का मतलब हमेशा गुना, 200 का मतलब गुना 15%, 200 का 15%, तो 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30। ये सारे क्वेश्चन हम मुझवानी आपको बता चुके थे। फिर था क्वेश्चन 80 में से 25% कम करने पर क्या बचेगा। तीसरा क्वेश्चन था 80 में से 25% कम करने पर क्या बचेगा। तो 25% कम कर देंगे तो 75% बचेगा, तो 80 का 75% सीधे निकाल देते हैं। 80 गुने 75 बटा 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 4 और 20, 20 दिया 60। अभी तक ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि 75% बचा। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें से कि 80 में से जो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, 80 में से 25%, तो पहले 80 माइनस 80 गुने 25 बटा 100 करेंगे।
तो 25 चौके 100, चूंकि 25% कम करना है और 4 से 20 बार में, तो 80 में से फिर 20 घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हमारे पास समय कम होता है, तो बेहतर होगा कि हम सीधे सीधे, चूंकि 25% कम करना है तो 75% करके निकाल लें। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतना परसेंट है और इतना परसेंट निकालना है, तो हम लोग घटा के इसको कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था, एक 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि 36 90 का कितना परसेंट है। 5वां क्वेश्चन था 36 90 का कितना परसेंट है, तो आप बताइए कितना परसेंट है। तो 90 का x परसेंट है, कोई भी चीज पूछेगा कितना परसेंट है तो हम क्या बोलेंगे, x परसेंट है। तो 90 का x परसेंट बराबर कितना, 36। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, आप इसको गुना वाला चला जाएगा भाग में और भाग वाला गुना में, बराबर के उधर 36 गुने 10 बटा 9 चक 36, मतलब कि 40% आंसर आएगा। ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो 9 चक 36 होता है, मतलब 40% निकल जाएगा। छठा बच्चों, हम लोग को बहुत ध्यान देना होता है, आप जितना बार इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से आप हल कर पाएंगे, क्योंकि समय वहां पे बहुत कम होता है और जो बच्चे कम समय में ज्यादा नंबर लाएंगे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा ना। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। 6 पे चलते हैं। 6 में था, एक परीक्षा में 500 में से 425 अंक मिले। आपको परीक्षा में 500 में कितना अंक मिला, 425 अंक मिला। तो पूछता है कि कितना परसेंट है, यह कितना परसेंट है। क्वेश्चन आप देख लेंगे वीडियो बैक करके, यह कितना प्रतिशत है, परसेंटेज। तो 500 का x परसेंट हो जाएगा, जब भी पूछेगा कितना परसेंट, तो x परसेंट 500 का x बटा 100 बराबर 425। आप ऐसे ही ना घर में बताते होंगे, जब कोई पूछता होगा कितना परसेंट अंक मिला, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 425 बटा 5। इसको आप सीधे यहीं से काट लेते हैं, पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। 5 8 40, अब 2 बचा, 5 5 25, मतलब 85% अंक आपको मिले। तो 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। बच्चों ये आधा घंटे का जो वीडियो होगा करीब करीब, उसको आप आराम से देखेंगे, बीच बीच में पॉज करके देखेंगे। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको कमेंट में जवाब भी दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में नीचे दे देंगे, तो उससे आप क्वेश्चन देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, वो था एक संख्या का 30% 60 है। एक संख्या का 30% कितना है, 60 है। तो बोलता है संख्या क्या है, तो संख्या बराबर व्हाट, संख्या बराबर व्हाट। तो संख्या को ही हम x मान लेते हैं, तो x का 30% बराबर कितना, 60। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटोगे 20 और ये 10 चला जाएगा इधर, तो 20 x बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो एक संख्या का 30% 60 है, तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 200, मतलब 200 का 30% 60 आएगा। अब हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 400 की चीज पर 10% छूट है। 400 की वस्तु पर कितना छूट है, 10% छूट है। छूट के बाद कीमत क्या होगी, छूट के बाद कीमत पूछ रहा है, छूट के बाद कीमत। तो 10% छूट है, तो 10% इसका निकाल के फिर इसमें से घटाना पड़ेगा, या फिर हम क्या बताएं कि 10% छूट है, टोटल 100% होता है, 10% छूट है तो आप सीधे 90% निकाल लीजिए। तो 400 का 90% निकालेंगे बच्चे, तो 400 गुने 90 बटा 100, 9 चक 36, मतलब 360 रुपया। छूट के बाद कीमत कितना हो जाएगा, 360 रुपया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप मुंह जवानी बना लेते, 10% छूट है, 400 गुने 90 बटा 100 कर लेते,
4 9 36 होता है, 360 ऑप्शन भी आपका दिया रहता है। तो इस तरह से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से आप क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। अब हमारा 9वां क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन जो था कि 5 मीटर में से 2 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ। 5 मीटर कपड़ा था में 2 मीटर इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ। तो पूछता है कि कितना परसेंट कपड़ा बचा, कितना परसेंट कपड़ा बचा। 2 मीटर इस्तेमाल कर लिए तो अब कितना बचा, 3 मीटर बचा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट में पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे 5 मीटर था, 5 का x% बराबर क्या, 3 मीटर। 3 मीटर जो बचा था वो निकाल लेते हैं, क्योंकि बचा हुआ कपड़ा परसेंट में पूछ रहा है। 2 मीटर इस्तेमाल हो गया तो 3 मीटर बचा है, तो 5 का x% बराबर 3। तो 5 से इसको काटोगे 20 हो जाएगा, 20 इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब x बराबर 60% कपड़ा आपके पास बचा हुआ है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, एक स्कूल में 800 बच्चे हैं। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, और 45% उसमें क्या है, गर्ल्स है, लड़की है। तो बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज कितने हैं, तो बॉयज बराबर व्हाट, तो 45% गर्ल्स है, तो 100 में से 45, टोटल तो 100% होता है, तो 100 में से अगर आप 45% घटाओगे तो कितना बचेगा, 55%, मतलब 55% बॉयज है। तो 800 टोटल बच्चे हैं, तो 800 का हम लोग 55% निकाल देते हैं। 800 गुने 55 बट्टा 100, 8 45, 8 45 और 4 44, मतलब 440 जो है बॉयज की संख्या होगी। अगर पूछता है गर्ल्स कितने हैं तो 45% निकालते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आप ये कर सकते थे कि 800 टोटल है, इसमें से 800 लड़की को घटा देते हैं तो लड़का बचेगा। तो ये तो आपको फिर आप इसको निकालते तो 800 माइनस 8 45 0, 4 36 360, तब आपका आता 440। लेकिन आप ये तरीका अपनाएंगे जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन था, 11th नंबर क्वेश्चन था, एक फल विक्रेता के पास कितने सेब थे, सेब कितने थे, 200 सेब थे। एक फल विक्रेता के पास 200 सेब थे और उसमें से 25% सड़ गए, क्या हुए, सड़ गए थे। तो पूछ रहा था कि कितने सेब बचे। तो एक तरीका तो वही जो बार बार हम बोल रहे हैं कि नहीं करना है आपको, कि 200 का 25% निकालते, सीधे सीधे हम लोग क्या निकालेंगे, जो बच गए हैं उसको पूछ रहा है, तो 75% बचा, तो हम सीधे निकालेंगे 200 गुने 75 बट्टा 100, तो 75 दूनी 150 सेब उसके पास बचे हुए हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन जो 12th है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन 10,000 है। एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 10,000 है। वेतन हमारा कितना है व्यक्ति का, 10,000 है, और बोलता है कि 12% बढ़ गया। कितना बढ़ गया वेतन, 12% बढ़ गया। तो नया वेतन पूछ रहा है, तो नया वेतन तो 10,000 है। एक जो तरीका आप करते हैं ज्यादातर बच्चे, कि 10,000 का 12% पहले निकालेंगे और फिर 10,000 में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाता है, 1200। अब क्या करते हैं, 10,000 प्लस 1200, तो 11,200। ये तरीका सही नहीं है। हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज जितना बढ़ेगा, 10% बढ़ा तो 110% निकाल लेंगे, 20% बढ़ेगा तो 120। उसी तरह से अगर 10% घटा तो 100 में से 10 कम कर देंगे, मतलब 90% निकालेंगे।
20% घटा तो 80% निकालेंगे। यहाँ पे हमारा वेतन कितना बढ़ा, 12%। तो हम सीधे सीधे निकाल सकते थे बच्चों कि 10,000 का कितना परसेंट, 12% बढ़ा तो 112/100। अब हमारा सीधे सीधे 112 और 2 जीरो, सीधे आंसर आ गया, इतना करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि एक परीक्षा में 80 में से 64 अंक मिले, टोटल अंक कितना था, टोटल मार्क्स था, टोटल अंक था 80 और मिला कितना, ऑब्टेन मार्क्स जिसको बोलते हैं वो था 64 मार्क्स उसको मिला। तो कितना परसेंट मिला, आप भी परीक्षा देंगे, 80 नंबर का है और पूछेगा 64 नंबर लाए आप, तो कितना परसेंट आया, तो x% आया। 80 का x% बराबर 64 कर देंगे सीधे सीधे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 80 64 और ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 80%। इस तरह से आप तेजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा 14 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन था कि एक पंखे का दाम, पंखा का दाम कितना है, एक पंखे का दाम, सॉरी पूरा हम लिख देते हैं, एक पंखे का दाम 1200 था, दाम प्राइस कितना है 1200 रुपए। आप गए बाजार में पंखा आप खरीदने, बताया पंखे का दाम कितना है 1200 रुपया। अब आप उससे पूछे लेकिन पर अब उसका दाम 15% बढ़ गया, अब उसका दाम 15% बढ़ गया तो नया दाम क्या होगा, 15% बढ़ गया तो नया दाम, तो नया दाम क्या करेंगे, 1200 का पहले 15% निकालेंगे, नहीं हम बार बार आपको मना कर रहे हैं, तो आप सीधे क्या निकालेंगे 1200, नया दाम पूछ रहा है तो 15% जब बढ़ गया तो 115 कर देंगे, 100 में 15 जोड़ दिए 115/100, 2 जीरो कट गया, 12 से आप इसको गुना कर ले, 12 पचे 60, 6 12 6 18, एक बचा 12 1 13, मतलब 1380 रुपये में अब आपको पंखा मिलेगा। अगर यही सवाल रहता है कि 15% दाम घट गया, जब घट जाता तो 100 में से 15 घटाते तो क्या करते हैं, 115 की जगह हमारे क्या आता 85%। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको जरूर उसको फिर से बना के वीडियो या फिर कमेंट में ही बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में 75% पास हुए, 60 स्टूडेंट में 75% पास हुए, तो बोलता है कि कितने फेल हुए, कितने फेल हुए। तो फिर से वही उसी तरह का सवाल, 75% पास हुआ तो 25% फेल होगा, इसका मतलब कि हमको निकालना है 60 का 25%, 75 पास तो 25 फेल, तो 25 चौके 100 और 4 से 15, मतलब कि हमारा 15 विद्यार्थी फेल हो गया, 15 स्टूडेंट फेल हो गया। आपके क्लास में फेल होते होंगे बच्चे, आप निकाल सकते हैं कि हमारे क्लास में इतने बच्चे पास किए और इतने फेल हुए। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान देंगे, हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो कुल कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो कुल कितने परसेंट
परसेंट परिवर्तन हुआ मूल्य में, मतलब संख्या में ही बोल क्वेश्चन है कितना परसेंट संख्या कम हुआ। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है जो हम आपको अभी बता दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फॉर्मूला को चूंकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है तो आप इस समय इसको देख लीजिए, बाकी हम डिटेल आप कहेंगे तो हम बता देंगे आपको। जब वृद्धि होगा बच्चे तो ये प्लस में जाएगा और जब कमी होगा तो माइनस में जाएगा। जैसे हमारा बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई तो वृद्धि जब हुआ तो प्लस में, फिर बोल रहा है कि उसके बाद 20% की कमी हुई तो अब इसको हम लिख लेंगे, y को लिख लेंगे -20। ये जो वृद्धि हुआ ये और जो कमी हुआ ये -20। अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस x के जगह 20 इंटू -20 करोगे, बट्टा में 100 है तो ये हमारा अंततः बनेगा 20 -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां पे भी हमारा -20 इंटू 20 बाई 100 होगा। तो 20 से 20 ये कट गया, 2 जीरो कट गया तो ये हमारा आंसर आएगा -4, मतलब कि 4% की कमी आएगी। जब भी सेम चीज रहेगा कि जितना वृद्धि हुआ उतना कमी हुआ तो हमेशा कमी ही होगा और उन दोनों को गुना करके हमारा आंसर आता है। ये 4% कमी हुआ, इसको हम और अगर समझे तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि मान लो कि पहले 100 रुपया था, पहले कितना था 100 रुपया था, 100 संख्या कितना था 100 था, 20% बढ़ा तो क्या हम बताए थे आपको कि 120 कर देंगे, 120 बटा 100 हो जाएगा। फिर 20% कम गया तो कितना हुआ 80/100 हो गया। अब इस 100 से ये 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया तो कितना हुआ, ये बचा 96। तो पहले संख्या 100 था हमारा, अब हो गया 96 तो कितना कमी हुआ 4। क्योंकि बात 100 में हो रही है तो परसेंट में कितना हो जाएगा 4%। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसी में अगर हम कहें कुछ क्वेश्चन इस तरह का हम देख ले, अगर बोलता कि 25% बढ़ा, 25% बढ़ा और 25% कम गया, 25% कम हो गया तो क्या हो जाता फिर कि x प्लस वाई करते तो 25 माइनस हो जाता, जब कमा तो -25, और फिर एक बढ़ा एक कमा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 गुने 25 बट्टा 100, 25 25 625 होता है, 600 पे मतलब 6.25 माइनस में आएगा, मतलब कि 6.25% की कमी होगी। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पर आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मान लीजिए पूछ दिया तो मान लीजिए बोलता है कि 20% बढ़ा और फिर से 20%, सॉरी फिर मान लीजिए कहता कि फिर 30% बढ़ गया तो क्या होता है 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30, चूंकि दोनों बार बढ़ रहा है तो इंटू 30/100 करते तो ये 50 हो गया और ये 2 जीरो कट गया, प्लस 2 तिया 6 मतलब कि 56% की वृद्धि होती है। अगर बोलता है कि 20% बढ़ा, 20% बढ़ा और 30% कम गया, कम गया तो हम नीचे एरो कर दिए तो क्या होता है 20 और ये कमा तो -30 और फिर क्या होता प्लस माइनस माइनस हो जाता -20 इंटू 30/100, ये -20 में से 10 30 जाएगा तो कितना कितना बचेगा -10 और 2 तिया 6, मतलब कि 16% की कमी होती है। तो इस फॉर्मूले पे अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पे जरूर से एक और वीडियो बना दूंगा, छोटा वीडियो जिसमें 10-15 सवाल होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्योंकि परसेंटेज एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हम आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका 17 नंबर का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, इसका जब क्वेश्चन रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100।
इसका एक छोटा सा वीडियो और आगे आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आया है तो ये करा देते हैं। इसमें P क्या है? P हमारा मूलधन है, R क्या है? ब्याज की दर है, और T क्या है? समय है। तो और SI क्या है हमारा? SI मतलब साधारण ब्याज। क्वेश्चन हमारा था कि 2500 रुपये का 8% ब्याज एक साल में कितना होगा? एक साल में कितना होगा? तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, क्योंकि ब्याज ही निकालना है, मतलब एसआई निकालना है। एसआई बराबर 2500, पी हो गया, ये मूलधन हो गया, आर हमारा 8 है, टी कितना है? 1 है बटा 100। 25 अटे 200 होता है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? 200। इस पे और क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो हम करा देंगे। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इसको रखे थे। एक छोटा वीडियो में 5-6 क्वेश्चन और करा देंगे या 10 क्वेश्चन करा देंगे आपको। 18 नंबर क्वेश्चन था हमारा, एक टंकी में 500 लीटर पानी था। पानी कितना है? 500 लीटर। बोलता है 40% निकाल दिए। 40% क्या किए? निकाल दिए। 40% पानी निकाल दिए तो कितना बचा? तो 60% बचा। बचा कितना? तो 60%। तो 500 का, चूंकि मात्रा में पूछ रहा है, हम परसेंट में बोल रहे हैं 60, तो 500 का 60% निकाल देंगे तो 60 बचे 300 लीटर अब बचा हुआ है पानी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन अब देखो। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 40% मैथ में फेल हुए। क्वेश्चन आप देख लेना, फेल हुए, ये पीडीएफ में भी है और वीडियो को भी पीछे करके देख सकते हैं। एक परीक्षा में 40% मैथ में बच्चे फेल हो गए, और कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं 300। तो बोल रहा है कि कितने पास हुए? कितने पास हुए? तो सिंपल, 300 बच्चे में 40% फेल कर गया तो कितना बच्चा पास किया? 60%। 60 दिया 180, मतलब 180 बच्चे पास कर गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 की वस्तु 1000 में बेची। कितना में बेची? 1000 में बेची। तो हम जैसा आपको बताए थे कि इसमें लाभ हानि का भी क्वेश्चन रह सकता है। तो कितने परसेंट लाभ कमाया, ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। कितने परसेंट लाभ कमाया, तो लाभ हानि का क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। यहां पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, लाभ प्रतिशत क्या होता है का फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य या सीपी। तो लाभ हमारा कितना है? 200 रुपए का लाभ हुआ है, इसको परसेंट में बदलना है। क्रय मूल्य कितना में खरीदा था? 800, तो 2 चौके 8, 4, मतलब कि उसको 25% का लाभ हुआ। लाभ हानि का क्वेश्चन बच्चों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो गया गाइडेंस पे जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना आपको लाभ होगा। एग्जाम चूंकि कॉम्पिटिटिव तरह नेचर का होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बनेगा और सिलेक्शन होने की संभावना अच्छी होगी। आपका भी नाम रोशन होगा, गया गाइडेंस का भी आप नाम रोशन करिएगा, घर और माँ पापा का भी नाम रोशन करेंगे। ओके, बाय।